नावेद जी, कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मामला इतना गंभीर नहीं हुआ था जी कल मरीज जनरल वार्ड में था, जी आज आईसीयू में दिख रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये खटीक साहब तो मतलब वो ऐसा ऐसा लिख दिए कि जिस ऐसे ऐसे दाग लगा दिए जिनको धोने में साबुन घिसते घिसते हाथ थक जाए। नावेद जी को बिल्कुल सर। सर बिल्कुल, ये बहुत गंभीर आरोप है जी। और मुझे लगता है कि देखिए, एक चीज जो मुझे लगती है कि ये भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जो सामने विपक्षी दल नहीं आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, लोग कहते हैं, हम सब कहते हैं कि वो सड़क पे नहीं आते हैं साहब और संघर्ष नहीं कर रहे हैं, भाजपा से लड़ नहीं रहे हैं। वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा इतनी बड़ी ताकत हो गई है और खासतौर से उसकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो हिंदुत्व को, हिंदुओं को, सनातनियों को एक करना, जातियों के बंटवारे को खत्म करके एकजुट करना, ये सबसे बड़ी ताकत है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जटिल मामला ये था कि दलित और पिछड़ों की एक नाराजगी रहती थी और उससे एक बिखराव रहता था कि अपर कास्ट अलग है, दलित अलग है, पिछड़े अलग है, और उसकी क्षेत्रीय दल उसका फायदा हमेशा उठाते रहे और भाजपा शिकस्त करती रही। लेकिन जब मोदी लहर चली और जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ी ताकत आई, एक विजय पताका लगातार लहरा रहे, उसकी वजह यही है सबसे बड़ी कि वो उन्होंने हिंदुओं को एक किया। अब मसला यह है कि यहाँ पर भाजपा से लड़, देखिए मुझे बहुत एक गंभीर बात नजर आ रही है और मैं खुल के कहूंगा कि भाजपा से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और नहीं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी अदृश्य ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से हमला करती हैं और वो जातिगत वाला, जो जातिगत की वो माहौल पैदा करने के लिए, एकता के सूत्र को तोड़ने के लिए कितनी बड़ी साजिश होती है कि जिसकी कल्पना हम आप भी नहीं कर सकते। वो शक्तियां सिर्फ यही नहीं कि वो भारत में है, हमें लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे हैं और इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि फिर से एक बार जो बंटवारा हो जाए, दलित अलग हो जाए और विश्वास टूट जाए। ठीक, नावेद शिको जी, नावेद शिको जो बात कही, जिस ओर इशारा किया, उस पर मेरी राय ये बनती है, जब भी हम युद्ध में हो, और राजनीति सतत युद्ध है, राजनीति में युद्ध कभी एक दिन नहीं होता, राजनीति ही युद्ध है। आप हर दिन युद्ध, हर समय प्रतिक्षण युद्ध के मैदान में हैं। तो हम विपक्षी से, प्रतिस्पर्धी से किसी भी तरह की उदारता, कृपा, सौहार्द की अपेक्षा ही रखें तो मूर्ख। ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये सोच के हमको रणनीति बनानी चाहिए। और अगर हमको लग रहा है कि बृहत हिंदू समाज को तोड़ने का जतन हो रहा है तो फिर दिनेश खटीक को ठीक से रखना चाहिए था। वो करे हमारे पास एक कदर एम्बेसडर के अलावा कुछ है ही नहीं, न मेरा टेलीफोन कोई सुने, न मुझे पानी मिले, न चाय मिले, न कोई बात हो, न चिट्ठी कोई जवाब दे, न हमें मीटिंग तक के लिए कोई न्योता नहीं भेजता कि भाई तुम भी आगे बैठ जाओ, आगे न सही चलो पीछे बैठ जाओ। जब वो ऐसा रोना रोएंगे तो स्वाभाविक है अखिलेश यादव को फ्रंट पे आने का अवसर मिलेगा। मायावती जी भी आ गई, अखिलेश यादव भी आ गए। अब खटीक पीछे जा सकते हैं, लेकिन ये लोग थोड़े ना पीछे जाएंगे, इनकी तो बल्ले बल्ले। नवशी को इस बात को समझना बहुत जरूरी है भैया। राजनीति में, राजनीति में आप भी अपेक्षा रखें कि नहीं वो फलाने ने ऐसा क्यों कर, अरे भाई राजनीति युद्ध है। आप विपक्ष के साथ कोई मुरब्बत करते हैं नहीं ना, तो अगर कोई साजिश करना है तो स्वाभाविक साजिश को फेल करिए। यही कला है, यही राजनीति का मर्म है। खैर, केबी त्रिपाठी, नावेद शिकोह ने इस बहस को जाति पर ला के खड़ा किया। हालांकि जात पर आना इसलिए भी है क्योंकि दिनेश खटीक ने जो चिट्ठी लिखी बड़ी खतरनाक किस्म की चिट्ठी है। इसका कंपोजिशन बन रहा है 2 ब्राह्मण और 1 दलित, कारण सबके में एक कॉमन, तबादला में मिठाई। परिस्थितियां अलग है तीनों की, लेकिन तबादले में मिठाई ये कॉमन है। कैसे देख रहे हैं इसको अमिताभ जी? इसको किसी भी तरह से और देखने की जरूरत नहीं। ये भाजपा की जो राजनीति चल रही थी, जिसको सिर्फ दिखाए जाने का एक ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि बहुत अच्छी सरकार, डबल इंजन की सरकार और गरीबों के, इनके वंचितों के हितों की सरकार, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की सरकार है। इस देश में जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की, लगातार हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है।
भ्रष्टाचार की दर मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि अखिलेश सरकार से 2 गुनी नहीं 4 गुनी और 5 गुनी हो गई है, ऐसा हर आम आदमी कहता है। कोई भी काम किसी विभाग में बिना पैसे के नहीं होता है, उसमें मंत्रियों का भी हिस्सा होता है, उसमें अधिकारियों का भी हिस्सा होता है। तो वो जो बंदर बांट वाली स्थिति है वो निकल के बाहर आ रही है। ऊपर से जहां आपने अभी जिक्र किया था कि एक बात बताओ सच्ची त्रिपाठी जी, मुझे वो सरकार बताइए, वो साल बताइए, वो शुभ मुहूर्त दिन बताइए जब बंदर बांट ना होता हो। अमिताभ जी, ऐसा एक आरोप लगाया जा सकता है कि कब और कहां नहीं हुआ, लेकिन लंबे समय तक देश में जिन सरकारों ने सरकारें चलाई, जिन नेताओं ने काम किया, उन्होंने परिणाम भी दिए हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, चाहे केंद्र की सरकार कुछ भी कहे। भाई एक मिनट, अब आपने विषय बदल दिया। अब तक मैं क्या कह रहा हूं, बंदर बांट हमेशा हुआ। बंदर बांट आप कहते हैं हमेशा हुआ, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कभी कभी हुआ, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन इस समय जो बंदर बांट हो रहा है वो आपस में ही इतना ज्यादा हो जा रहा है कि निकल के चिट्ठी बम के रूप में फूट जा रहा है। एक मंत्री का मुख्यमंत्री को इस तरह की चिट्ठी लिखना, आप सोचिए कि क्या परिणाम खिला रहा है, क्या गुल खिला रहा है। ठीक है त्रिपाठी, और ये उसी पर चर्चा करने आए, क्या गुल खिलाएगा। ठीक है, एक बात मैं बताता हूं, लिखा पढ़ी की बात नहीं करता मैं, तो अपने तजुर्बे से जो देखता हूं उतनी बात कहता हूं। ये समय रहा होगा जब बलराम सिंह थे और मुलायम सिंह स्टेट में मंत्री हुआ करते थे, उस टाइप का दौर रहा होगा क्या नवेश शिको? ये आपके संज्ञान में डाल रहा हूं और त्रिपाठी जी की बात को उत्तर दे रहा हूं, फिर मैं साधना के पास जाऊंगा। उस वक्त एक पीडब्ल्यूडी में जेई थे क्या, वो दफ्तर तो जाते थे उससे स्कूटर से, लेकिन उनके पास एम्बेसडर थी घर में और बाल बच्चे उनके बिल्कुल चकाचक रहते थे। हमारा आंखों देखा मामला। इसका मतलब भ्रष्टाचार आदिकालीन है, ये हड़प्पा की खुदाई जितना पुराना है। इसलिए ऐसा नहीं कहो, चाणक्य कह के गए कितने साल, 100 साल पहले, कि सरकारी कर्मचारी का मतलब, उसमें अब मैं नेता भी जोड़ लेता हूं। त्रिपाठी जी, चाणक्य बोल गए कि ये पानी में पड़ी मछली हैं, ये कब पानी पीती हैं किसी को नहीं पता, लेकिन पीती हैं तभी तो जिंदा है। भाई इतनी बात जान लो, बाकी काय को सिर खपाएं। साधना जी, ये आरोप अखिलेश यादव लगाते तो जवाब हो जाता, 2-2 हाथ हो जाते। मायावती जी लगाती तो 4-4 हाथ हो जाते। लेकिन मुश्किल तो ये है, चिट्ठी में लिख गए दिनेश खटीक, वो कह रहे दलित होने के नाते मुझे बेआबरू कर दिया। ऐसा घोर अपमान, कोई बुलाता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई चिट्ठी जवाब नहीं देता। टेलीफोन करें तो बाबू अधिकारी टेलीफोन काट देते मेरा। आप बताइए, इसके बाद अखिलेश यादव और मायावती और कांग्रेस भाजपा को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करेंगे, और भाजपा कैसे निकलेगी इस चक्रव्यूह से? साधना जी। जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार कहना चाहूंगी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बीच में लगातार मैं आपके साथ आ रही थी डिबेट्स में, परंतु आजकल मैं लगातार सुन रही हूँ। कुछ निजी कारणों से मैं आपके साथ नहीं बैठ पाई। तो इतना अच्छा आप बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, आपको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं तो एक सैनिक परिवार से हूँ और हम लोग सभी लोग सेना में इस समय आदरणीय पीएम साहब अपने मोदी जी के एवं हमारे जो सीएम है आदरणीय योगी जी के बहुत बड़े फैन हैं। तो आप ये कहिए कि 100% पॉलिटिकल आंसर आपको मेरे से नहीं मिलेगा। हम तो हर चीज को देखते हैं, हर चीज को नापते हैं, तोलते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज भी हमारे यहाँ कारगिल दिवस की तैयारी करके हम लोग आ रहे हैं, सुबह उसी पे लगा हुआ था कार्यक्रम। तो मैं ये कहूंगी, एक बड़ा परिवार है, 138 की जनसंख्या, करोड़ की जनसंख्या संभालना आसान नहीं होता। इतने बड़े, जब हम लोगों के परिवार में आजकल 4 मेंबर हैं या 6 मेंबर हैं या 8 मेंबर हैं, वहां आपसी मतभेद हो जाते हैं। तो ये तो इतना बड़ा भाजपा का परिवार है, क्योंकि हमारा जाति भेद वाली बात तो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी में ना थी, ना है, ना आगे वाले समय में होगी, चाहे हम रहें या ना रहें, हमारी लाइफ रहे या ना रहे, है ना। अभी आप देखिए आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का, जो आदिवासी समाज से हैं, उनका हम लोगों का राष्ट्रपति जी के लिए नॉमिनेट करना, पहले आदरणीय राम गोविंद जी का, कहाँ जातिवाद नाम की कोई चीज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये मतभेद हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, जिसके लिए आदरणीय सीएम योगी जी ने तुरंत आदेश कर दिया है